दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद। दोस्तों आजकल मौसम शदीद सर्द है और मॉइस्चर इतना ज़्यादा है, पूरे दिन में ना सूरज का नाम निशान नहीं है और इतना मॉइस्चर है, इतनी नमी है कि अभी तक ना ये जो दरख्त है, बाहर कोई चीज़ पड़ी है तो गीली है। तो इस मौसम में वाशिंग पाउडर बनाना बहुत मुश्किल होता है। मॉइस्चर घुस जाता है हमारे वाशिंग पाउडर में, वो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश करें सर्दियों में पैदावार कम कर दें या गर्मियों में इतना स्टॉक करके रख दें ताकि वो 2 महीने ये सर्दियों का भी कवर हो जाए। तो आजकल दोस्त बड़े परेशान हैं सर्दियों की वजह से, कि मॉइस्चर की वजह से माल गीला निकलता है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सोडा एश और एसटीपीपी कितना अहम किरदार अदा करते हैं वाशिंग पाउडर में, कितना ज़रूरी है एसटीपीपी। हम वाशिंग पाउडर में एसटीपीपी 3% डालते हैं दोस्तों, ये देखें ये 3%, और 4% हम डालते हैं SLS पाउडर, 7% सल्फ्यूरिक एसिड और 45% डालते हैं दोस्तों सोडा एश। जब ये रेशो होता है तो देखो कितना बेहतरीन किरदार है एसटीपीपी का और सोडा एश का। आज का टॉपिक है एसटीपीपी क्यों ज़रूरी है और क्या काम करती है और ये सॉफ्टनेस कैसे लेके आते हैं दोनों मिलके, और खारे पानी में भी ये बेहतरीन काम क्यों करते हैं, ये सवाल है। सबसे पहले हम इसका फार्मूला पढ़ते हैं गोल्डन ब्रांड का। दोस्तों सोडा एश है 45%, टीएसपी 5%, सल्फ्यूरिक एसिड 4%, शैम्पू बेस 4%, SLS पाउडर 1% और 3% शैम्पू बेस 4%, एसटीपीपी 3%। दोस्तों सोडियम सिलिकेट 5%, मीठा सोडा 5%, गुलाबर साल्ट 15%, नैसा बेस पाउडर 2%, ऑक्सैलिक एसिड 2%, साल्ट है 3%, कलर दाना 4%, परफ्यूम आधा %। दोस्तों इसमें ये जो हमारा एसटीपीपी का क्या किरदार है, दोस्तों हम नक्शे बनाते हैं, दायरे बनाते हैं ताकि हम आसानी से सीख सकें। दोस्तों जो ये वाशिंग पाउडर हमारे पास जो केमिकल आते हैं, जो केमिकल बनाने वाले हजरात हैं वो केमिस्ट्री के फार्मूला को सामने रखते हैं। उस फार्मूला को सामने रख के केमिकल के जो एटम है, एलिमेंट्स है, उनको जोड़ के एक केमिकल बनाते हैं। फिर वो केमिकल 10-12 केमिकल मिला के हम वाशिंग पाउडर तैयार करते हैं। ठीक दोस्त, समझ में आया? तो कहने का मकसद दोस्तों कहने का मकसद ये है कि हम केमिस्ट्री से नफ़रत करते हैं। केमिकल का जितने भी फार्मूलाज हैं वो केमिस्ट्री का फार्मूला, की जो टेबल है वो उसको स्टडी करना मस्ट है। जब केमिस्ट्री के फार्मूला का ही पता नहीं होगा तो दोस्तों कैसे हम केमिकल से वाबस्ता कारोबार कर सकते हैं। वो वॉशिंग पाउडर हो, हेयर शैम्पू हो और या डिश वॉश हो, कोई भी होम प्रोडक्ट्स हो, केमिकल को स्टडी करना दोस्तों मस्ट है ताकि हम बेहतरीन प्रोडक्ट्स बना सकें। दोस्तों अब आइए देखते हैं ये कैसा फ़ायदेमंद होते हैं दोनों सोडा एश और एसटीपीपी हमारे दाग धब्बे को मिटाने में। दोस्तों जैसे ये पानी में टप्पा है, ये मिट्टी का दाग है, अब ये देख रहे हो, अंदर ये H+ कचरे में, इसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं, घुसा हुआ है, इनके जड़ों को खोखला कर रहा है।
बाहर चौके दिए OH जो सोडा H ने दिया वो OH माइनस घूम रहा है पानी लेके फिर साफ करने के लिए। ये है फलसफा। सोडा H OH माइनस फार्म करता है जो जनाबिल मददगार होता है H प्लस का। सोडा H कार्बोनिक एसिड फार्म करता है, तैयार करता है, बनाता है पानी में। कार्बोनिक एसिड फिर सोडा H से उससे वास्ता नहीं, वो सीधा जाके H प्लस के कचरे में घुस के बबल बनाता है। बबल से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बबल से छोटे छोटे जर्रे जो मिनरल के होते हैं ये टूट के नीचे गिरना शुरू होते हैं। यहीं से ये इसलिए कहते हैं कि सोडा H सॉफ्टनर भी है। मतलब जो मिनरल फंसा हुआ है कचरे में उसको गैसेस की वजह से बुलबुले बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है तो छोटे छोटे ज़रात जो है ना कैल्शियम के, पोटाशियम के, मैग्नीशियम के, आयरन के निकलते हैं बाहर। STPP क्या करता है, उसको पूरे दायरों को, पूरे इस ज़रों को, पूरे इस मिनरल को, वो कैल्शियम हो या मैग्नीशियम हो, उसको कैच कर लेते हैं, उसको बाइंडिंग कर लेते हैं। STPP का पूरा फार्मूला 5 तो इसमें सोडियम है, 5 के करीब करीब ऑक्सीजन है। पूरे ये जो है, पूरे ये जो दायरे में ये जो मिनरल है इसको कैच करके पकड़ के नीचे पानी में लेके आता है तो आपका पानी भी सॉफ्ट हो जाता है। खारे पानी में भी बेहतरीन कपड़े सफाई होता है और जनाब बेहतरीन रिजल्ट फराहम करता है सोडा H और STPP मिलके। H प्लस इस मट्टी को जड़ से उखाड़ता है, कपड़े की जड़ से, और ये जो OH माइनस है वो पानी से इसको साफ करता है। इस जड़ को उखाड़ने के लिए STPP और जनाब कार्बोनिक एसिड जो सोडा H से मिला इसको अंदर टकराता है। ये जनाब कैल्शियम और मैग्नीशियम के छोटे छोटे ज़रा टूट के नीचे गिरते हैं, उसको कैच करता है, बाइंड करता है, कशिश करता है, रिकवर करता है, पकड़ के नीचे लेके बैठ जाता है STPP। इसी तरह ये कचरा बाहर निकल के साफ शिफाफ हो जाता है। अब आपके कपड़े भी बेहतरीन हो जाते हैं, शाइनिंग और चमक पैदा होती है STPP और सोडा H की वजह से। इसलिए STPP 3% दोस्तों ज़रूरी है। सोडा H 45% इसलिए डालता हूँ कि ये OH माइनस कास्टिक सोडा का काम भी करता है, कार्बोनिक एसिड के काम भी करता है। कार्बोनिक एसिड बबल बनाता है, बबल बनने से ये जो ज़र्रात है ये टूट के नीचे आते हैं तो इसमें पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कम हो जाता है क्योंकि ये जो मिनरल है ये STPP ने पकड़ के अपने पास रख लिए और पानी साफनेस आ जाती है, बेहतरीन कपड़े साफ शिफाफ हो जाते हैं। ये कुदरत की दिए हुए इनामात हैं। ये केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट हजरात, ये जनाब अली ऑक्सीजन, ये जनाब अली सोडियम, ये जनाब अली हाइड्रोजन, ये जनाब अली जो मिनरल है वो मिला के हमें केमिकल फराहम करते हैं। तो मैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम केमिस्ट्री से हम इश्क नहीं करते, उसको नहीं पढ़ते तो पता नहीं पड़ता। तो STPP क्यों ज़रूरी है, सोडा H 45% क्यों ज़रूरी है, सल्फ्यूरिक एसिड कम से कम बता रहा हूँ 4% क्यों ज़रूरी है, और शैम्पू सल्फ्यूरिक एसिड 7% क्यों ज़रूरी है, और शैम्पू या SLS पाउडर 4% क्यों ज़रूरी है। ये सब मिलके आपके कपड़े को साफ शिफाफ करते हैं। सोडा H और STPP की जो कम्बिनेशन है, जो ज्वाइनिंग है, जो रिश्तेदारी है, जो वर्किंग ग्रुप है, उस वर्किंग रिलेशनशिप की वजह से आपके कपड़े साफ शिफाफ हो जाते हैं। पानी भी साफ हो गया, कपड़े भी साफ हो गए। जब ये कचरा मट्टी नीचे बैठ जाएगा तो ये पानी में सुकून आ जाएगा, कचरा मट्टी नीचे बैठ जाएगा और जनाब अली आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।
कपड़े भी साफ़ हो जाएंगे। एक दफ़ा नहीं, 6 दफ़ा 7 दफ़ा हम कपड़े धोते हैं इस फार्मूला के तहत। 6 मरतबे वाश, यानी 250 ग्राम वॉशिंग पाउडर में 80 कपड़े हम धोते हैं इस वॉशिंग पाउडर के फार्मूला के तहत। आप तजर्बा करके देख सकते हैं। गोल्डन ब्राउन बना के 250 ग्राम पानी में वो डालें वॉशिंग मशीन में, फिर 80 कपड़े इंशाल्लाह आपको धो के देगी। 6 मरतबा भी ये चलता रहता है। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमेशा रिसर्च की जो फील्ड है उसको आपके सामने लेके आता है, थ्योरी पढ़ के, फिर नक्शों की मदद से तजर्बात करके आपको बताता है कि कौन से केमिकल हमारे वॉशिंग पाउडर के लिए ज़रूरी है। या सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका इदारा है, मेरा इदारा है, सबका इदारा है। इसको शेयर करो, सदका जारिया है। भले आप सब्सक्राइब नहीं करो, शेयर ज़रूर करो कि ये कोई दोस्त जो फंसा हुआ है वो ये सीख के अपने कारोबार को इम्प्रूव कर सकता है। उम्मीद तो ये छोटी छोटी काविशें आपके लिए बेइंतहा मददगार साबित होंगी। आप दोस्तों की बड़ी मेहरबानी, नवाजिश, शुक्रिया। आप कमेंट्स में मेरे लिए दुआया कलमात अदा करते हो और अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हो। आप दोस्तों की बड़ी मेहरबानी। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से खुदा हाफिज़।